नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा कंवर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 सितंबर 2019 को नासिक में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, अपने हर वादा पूरा कर रही है, लेकिन देश की रक्षा को लेकर पहले की सरकारों का कैसा रवैया रहा है, इसे बार बार याद किए जाने की जरूरत है। हमारे यहां एक सांस्कृतिक परंपरा रही है यात्रा की। सदियों से यह परंपरा चली है। रामेश्वरम से कोई जाता है, गंगा जी का जल लेके आता है और रामेश्वरी जी को अभिषेक करता है। यात्रा का हमारे यहां बड़ा महात्म्य रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी परंपरा रही है कि अगर सब लोग यात्रा में नहीं जा सकते हैं तो जो यात्रा कर करके अपने परिवार में वापस लौटते हैं तो उनको नमस्कार करते हैं, तो मान्यता है कि आधा पुण्य आपको मिल जाता है। मैं भी आज यहां देवेंद्र जी जैसे यात्री को नमन करने आया हूं, क्योंकि आज देवेंद्र जी पे 4000 किलोमीटर की यात्रा में कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद बरसा करके उनके भीतर एक आध्यात्मिक, एक सामर्थ्य की चेतना को जगाया है। आज उनको मिलने के बाद, उनको नमस्कार करने के बाद महाराष्ट्र के लोगों के इस आशीर्वाद का कुछ हिस्सा भी मैं लेके जाऊंगा। अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव बड़ी चरम पर थे, गर्मी भी बहुत थी, तब मैं डिंडोरी में एक सभा करने के लिए आया था, आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। डिंडोरी की उस जनसभा में ऐसा जन सैलाब उमड़ा था और उसने ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट किए थे कि पूरे देश में चल रही भाजपा की लहर को और प्रचंड बना दिया था। आज मैं देख रहा हूं कि अप्रैल की इस रिकॉर्ड तोड़ रैली से ये हमारा नासिक उससे भी आगे निकल गया है। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी टीम को महा आशीर्वाद देने के लिए ये जनसागर उमड़ आया है। पावन कुंभ की धरती पर ये जो दृश्य देखने को मिल रहा, ये अपने आप में लोकतंत्र के कुंभ का परिचय दे रहा है। एक स्पष्ट संदेश दे रहा है। और अब महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है, आशीर्वाद उसी को मिलेंगे जो आशा के अनुरूप काम करेगा। और महाराष्ट्र की जनता ने ये मन बना लिया है।
मैं महाराष्ट्र के राजनीतिक पंडितों को आह्वान करता हूं, वे तत्कालीन घटनाओं पर तो बहुत कुछ लिखते हैं, अच्छा भी है, लेकिन समय की मांग है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक उतार चढ़ाव को लेकर के आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता को भी जरा अवगत कराएं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण महाराष्ट्र जिस तेजी से आगे जाना चाहिए था, महाराष्ट्र जिस समर्थ के साथ देश को भी आगे ले जा सकता था, अकेले मुंबई महानगरी की चकाचौंध में महाराष्ट्र के दूर दराज क्षेत्र, महाराष्ट्र के गांव, गरीब किसान राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो गए। कोई भी हैरान हो जाएगा कि महाराष्ट्र, पुणे तो एक प्रकार से दूसरा काशी कहा जाता है, ज्ञान की नगरी कही जाती है। ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब आंबेडकर तक अनेक तेजस्वी ओजस्वी महापुरुषों को जिस धरती ने जन्म दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण रज आज भी हम लोगों को ऊर्जा देती है। उस महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार लगातार 5 साल न चलना, इतने बड़े लंबे कालखंड में सिर्फ 2 ही उदाहरण, एक वसंतराव और दूसरे देवेंद्र जी। देवेंद्र जी ने 5 साल अखंड अविरत साधना करके महाराष्ट्र की सेवा की, मैं बधाई देता हूं। लेकिन मेरा दुख बताना चाहूंगा, अच्छा होता कि पूर्व में भी महाराष्ट्र में सरकारें लंबे समय तक स्थिरता के साथ चली होती। और आपने भी देखा होगा कि पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भी स्थिर सरकार, प्रगतिशील सरकार, विकासशील सरकार, महाराष्ट्र को समर्पित सरकार, ये चला करके देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र को एक नई दिशा दी है। अब महाराष्ट्र की जिम्मेवारी है कि फिर एक बार देवेंद्र जी के नेतृत्व में स्थिर राजनीति का फायदा उठाना चाहिए। मेरा सौभाग्य रहा है, आप लोगों ने इतने आशीर्वाद दिए हैं। मैं गुजरात का रहने वाला हूं, गुजरात को आपका छोटा भाई है। कभी आप ही के साथ एक ही थाली में खाना खाते थे। गुजरात अलग हुआ, महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात बना सन 60 में, महाराष्ट्र राज्य भी उसी समय बना 1 मई को। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से गुजरात के पूरे जीवन में
सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का सौभाग्य वहां के लोगों ने मुझे दिया। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आता है। वो इसके साथ गया तो ऐसा होगा, वो इसके साथ गया तो ऐसा हो गया, वो बैठ गया तो ऐसा होगा, वो खड़ा हो गया तो ऐसा होगा, वो इसी में उलझे होते हैं। जनता जनार्दन के प्रति समर्पण भाव की अपनी एक ताकत होती है। जो फायदा देवेंद्र जी को मिला है, जो कभी मैं राज्य में था तो मुझे मिला था, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ये हमारे पॉलिटिकल पंडितों को जरा मुश्किल है इन बातों को कहना, तो उनकी अपनी तकलीफें हैं। 60 साल के बाद पहली बार एक सरकार दोबारा चुन करके आई और पहले से ज्यादा ताकत लेकर के आई। ये हमारे देश में 60 साल के बाद हुआ है। और आपने देखा ना, जब आप ताकत देती है तो सरकार कैसे ताकत से काम करती है, करती है ना। आप खुश हैं? 100 दिन में नजारा देख लिया। ये आपकी ताकत है, ये आपके आदर्श का सामर्थ्य है, ये आपके आदेश के कारण हो पा रहा है। साथियों, थोड़ी देर पहले फडणवीस जी बता रहे थे कि कैसे पूरे महाराष्ट्र में जन जन के बीच जाकर उन्होंने अपने 5 वर्ष के काम का हिसाब दिया है। जो जिम्मेदारी आप सभी ने 5 वर्ष पहले इनको सौंपी थी, उसका रिपोर्ट कार्ड उन्होंने आपके सामने रखा है। बीते 5 साल में महाराष्ट्र को स्थिरता मिली, विकास मिला, कानून व्यवस्था का विश्वास मिला। बीते 5 साल में महाराष्ट्र को सामाजिक सद्भाव मिला, सहकार मिला और सरोकार का भाव भी मिला। बीते 5 साल में महाराष्ट्र को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का झाल मिला, तो यहां की सांस्कृतिक भव्यता को मान और सम्मान भी मिला। बीते 5 साल में महाराष्ट्र में निवेश का बेहतरीन माहौल बना, तो किसान को भी बेहतर सुविधाएं और सहयोग मिला। बीते 5 साल में महाराष्ट्र की बहनों को मुद्रा ऋण और स्व सहायता समूहों से स्वरोजगार के अनेक नए अवसर मिले, धुएं से मुक्ति मिली और पानी के लिए संघर्ष भी कम हुआ। बीते 5 साल में महाराष्ट्र के जनजातीय समाज की, बंजारा समाज की आवाज को बुलंदी मिली, उनके सपनों और आकांक्षाओं को नया विस्तार मिला। ये सिर्फ फडणवीस सरकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं, ये महाराष्ट्र के उत्थान की कहानी है और आने वाले दिनों में और भव्यता का उसमें संकेत समाया हुआ है।